हाँ जी, तो क्या बदला नए साल में? नए साल में क्या था ऐसा नया जिसके लिए हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे? अब नए साल को इतने दिन गुज़र चुके हैं, कुछ नया फ़ील हुआ? हम भी वही, लोग भी वही, हमारी सोच भी वही, हमारी आदतें भी वही। ना कोई रवैयों में तब्दीली आई, ना कोई आदतों में तब्दीली आई। रूटीन भी वही की वही। वही रोज़ की तरह सुबह उठो और एक ऐसे लूप का हिस्सा बन जाओ जो आप पिछले साल भी थे, उससे पिछले साल भी थे। अगर कुछ बदला है तो वो है 2025 की तरह अब 2026 कहने की आदत डालनी पड़ेगी। उसमें भी 1-2 महीना निकल जाएगा। पिछले 10-15 दिन में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की इतनी धूम मची हुई थी और इस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया जैसे कि पता नहीं दुनिया ही बदल जाने वाली है। ऐसे लग रहा था एकदम से जज्बात बदल जाएंगे, ख़याल बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। लेकिन सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाते हुए मुझे समझ लग गई कि कुछ भी नहीं बदला भाई। ज़िंदगी वही है, वैसे ही चल रही है और वैसे ही चलती रहेगी। जितना चिल करना था, जितना सेलिब्रेट करना था, जितनी इन्जॉयमेंट थी, अब ख़त्म हुई और वापस रूटीन पे आओ जी। क्योंकि यही एक ज़िंदगी का पैटर्न है और हमेशा से यही रहा है और आने वाले हर साल में इसी तरह से रहेगा। ज़िंदगी में आने वाली हर चीज़ कुछ देर के लिए ही नई होती है। नए का चार्म बहुत ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ जो नई है वो एक टाइम पे पुरानी हो जाएगी। और इसी तरह से जो चीज़ पुरानी है वो कभी नई थी, उसकी भी उतनी ही एक्साइटमेंट थी जितनी कि आज इस नई चीज़ की है। हर नए साल की तरह हमें हर नए दिन को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अल्लाह का उतना ही शुक्र अदा करना चाहिए, उतना ही उसको खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे कि हम हर नए साल को करते हैं। हाँ, रोज़ रोज़ आतिशबाजियाँ नहीं की जा सकती, रोज़ रोज़ पटाखे नहीं चलाए जा सकते, रोज़ रोज़ जश्न नहीं मनाया जा सकता। हाँ, लेकिन एक काम ज़रूर किया जा सकता है, वो है अल्लाह का शुक्र, जो हमें हर रोज़ नहीं बल्कि हर वक्त अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ का, अल्लाह की दी हुई नेमतों का, अल्लाह की रहमतों का, अल्लाह के दिए हुए प्यारे प्यारे रिश्तों का हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। चलिए जी, तो नए साल में पुरानी रूटीन के साथ आपको वेलकम करते हैं साल की नई वीडियो में। जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, ताकि जल्दी से अपने चैनल को मोनेटाइज़ करवा सकूँ फिर से। चलिए जी, तो आपको पहले बता देते हैं कि आज की वीडियो में क्या ख़ास होने वाला है। जी, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी अमेज़ॉन की न्यू परचेज़, जो कि मैंने अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मंगवाई थी। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी बैग्स की कलेक्शन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी सारे काम शुरू करने से पहले मेरी आदत है कि मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद ही खाना रख देती हूँ, ताकि खाने से किचन से आप जल्दी फ़ारिग हो जाएँ। और ये जी मिट्टी के ग्लास मैं पाकिस्तान से लाई थी, काफ़ी टाइम हो गया था और जब से लेके आई थी वैसे के वैसे ही पड़े थे। आज अब निकाले इनको यूज़ करने के लिए, ये टूट चुके हुए थे और इनमें पानी ठहर नहीं रहा था। ऐसा तो फिर होता है ऐसे कामों में, क्योंकि जब सामान आप लेके आते हैं इतना ज़्यादा और एयरपोर्ट पे वो जैसे बैग्स को उछाल उछाल के फेंकते हैं, उस वक्त बहुत सारा सामान आपका वेस्ट हो जाता है, काफ़ी चीज़ें टूट जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अगर इस तरह ट्रैवल कर रहे हैं, या तो उनकी पैकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करें या तो कैरी ही नहीं करें, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हर जगह से सब कुछ मिल जाता है। चलिए जी, अब आते हैं अपने पैकेज की अनबॉक्सिंग की तरफ। जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो मैंने अच्छे से देखकर हर चीज़ को पढ़ने के बाद ऑर्डर किया था। नॉर्मली मैं जब कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ उसकी पिक्चर्स को अच्छी तरह से देखती हूँ, फिर प्राइस मैच भी करती हूँ, डिटेल्स भी पढ़ती हूँ और रिव्यूज़ भी पढ़ती हूँ। ना सिर्फ प्रोडक्ट की रेटिंग पढ़ती हूँ बल्कि सेलर की रेटिंग भी देखती हूँ। लेकिन इस दफ़ा लगता है मेरे से ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि अमेज़ॉन से मैंने जितनी दफ़ा भी कुछ ऑर्डर किया है वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। लेकिन इस दफ़ा मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी और उसकी रीज़न ये थी कि मुझे लग रहा था कि मैंने एक्रेलिक्स के बॉक्सेस ऑर्डर किए हैं, जबकि ये एक्रेलिक्स नहीं थे। ये वाला तो बहुत अच्छा ऑर्डर मेरा था, जो ब्लैक बॉक्स मैंने निकाले हैं। ये एक्चुअली ये शेल्फ ऑर्गेनाइज़र थे, जो कि मैंने ग्रॉसरी के लिए और अंडर द सिंक जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मंगवाया था। ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे मिल गया और काफ़ी मेरे अभी काम भी आ रहा है। मैं बात कर रही थी इन क्यूबिक्स बॉक्स की, जो कि मुझे लगा था कि एक्रेलिक्स में है, जबकि ये फैब्रिकेटेड थे। लेकिन क्वालिटी अच्छी थी तो अभी गुजारा चल रहा है इनके साथ भी। लेकिन इनको फ़िक्स करने में मेरा पूरा दिन चला गया। हर चीज़ सेपरेट थी और आपको खुद ही फ़िक्स करना थी, और काफ़ी टाइम तो पहले आपको समझने की ज़रूरत पड़ी थी कि इसको फ़िक्स करना कैसे है। अच्छा, परदेश में आने से ना एक चीज़ का फ़ायदा ही बोलूँगी मैं इसको, फ़ायदा ये हो जाता है कि आप हर काम खुद करने के आदी हो जाते हैं। आपको सब कुछ खुद से करना भी आ जाता है। आप प्लम्बर भी बन जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी बन जाते हैं, कारपेंटर भी बन जाते हैं।
ड्राइवर भी बन जाते हैं। मतलब ये कि आप हर चीज़ करने में खुद एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप सेल्फ़ डिपेंडेंट हो जाते हैं। अकेले रहते रहते ना हम बहुत सारा कुछ सीख जाते हैं। जो लड़कियां परदेश में रहती हैं और अकेली रहती हैं वो ज़रूर मेरे साथ एग्री करेंगी, और अगर ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करिएगा। जी, तो कुछ गलतियां करने के बाद फ़ाइनली मैं इसको फ़िक्स करने में कामयाब हो गई थी। और अब आपको ज़रा अपने वार्डरोब की भी थोड़ी सी हालत दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हालत थी मेरी। और यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है कि सर्दियाँ जब आती हैं तो गर्मियों के कपड़े संभालने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। कई दिन ऐसे भी गुजरते हैं कि जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और आपको फिर से गर्मियों के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से होता है कि गर्मियों के कपड़े वहीं के वहीं रहते हैं कि सर्दियों के हल्के फुल्के कपड़ों को निकाल लेते हैं। और जो पार्टी वेयर्स होते हैं या जो फॉर्मल वेयर्स होते हैं उनकी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, इसलिए उनको मैं सूटकेस में ही संभाल के रखती हूँ। जब ज़रूरत पड़े वहाँ से निकाल लेना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। जी, कुछ इस तरह से ये मेरी वार्डरोब में अच्छे से फ़िक्स हुआ और मेरे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इसने समेट दी और मेरी वार्डरोब को एक बहुत ही अच्छी तरतीब दे दी। काफ़ी रीज़नेबल और सूटेबल था। तो चलिए अब आपके साथ शेयर करते हैं अपने बैग्स की कलेक्शन और शुरुआत करते हैं सबसे न्यू वन से। ये भी बड़ा है साइज़ में, ये भी अभी रिसेंटली मैंने बाय किया है। आई हैव दिस पैंडी बैग, इसको भी थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये ग्रीन कलर में है, ये भी साइज़ में काफ़ी अच्छा है, इसको भी मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है। और फिर देन आई हैव दिस टेड बेकर शॉपर बैग है, एंड दिस इज़ ऑल्सो रियली नाइस। सीक्रेट का बैग है, कैरिंग बैग है। आप इसमें मतलब ये शॉपिंग के साथ आया था पर ये बड़े काम का है, ट्रैवल में बहुत काम आता है। तो ये है मेरी बैग्स की छोटी सी कलेक्शन। इससे पहले थे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बैग्स, लेकिन उसकी एक लॉन्ग स्टोरी है, वो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। लेकिन मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे बैग थे जो चोरी हो गए।